एक टॉप सर्जन होने के नाते मैं हजारों किलोमीटर दूर एक गंभीर रूप से बीमार बच्चे की जान बचाने के लिए निकल रहा था। लेकिन जैसे ही मैं एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर पहुंचा, मेरे बगल में खड़ी असिस्टेंट अचानक जोर से चिल्लाई, सोंगरान, मैं तो गैस हार चुकी हूँ, मैं प्लेन में नहीं चढ़ सकती, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? क्या हम प्लेन से उतरने की तैयारी नहीं कर रहे थे? उसके इतना कहते ही आसपास का माहौल जम सा गया। कई स्पेशल पुलिस अधिकारी तुरंत मुझे घेर कर खड़े हो गए। मैंने घबरा कर कहा, कॉमरेड, ये गलत फहमी है, मैं जियांगबेई हॉस्पिटल का चीफ डॉक्टर शू यी हूँ। एक 3 साल का गंभीर मरीज मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे उसकी जान बचाने जाना है। मेरे बैग में बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है। ये सब इसकी बनाई हुई कहानी है। लेकिन सिक्योरिटी टीम लीडर ने ठंडे चेहरे से मेरा बोर्डिंग पास छीन लिया और कहा, चाहे मजाक हो या नहीं, ज्वलनशील पदार्थ और धमाके जैसी बातों की जांच जरूरी है, इसे ले जाओ। 2 सिक्योरिटी गार्ड मुझे जबरदस्ती एक बंद पूछताछ कक्ष में ले गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा, फ्लाइट उड़ने में सिर्फ 12 मिनट बाकी थे और लियू रुयान आराम से हमारे पीछे पीछे चल रही थी। मेरा खून खौल उठा। लियू रुयान, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? उस बच्चे के सीने में भारी ब्लीडिंग हो रही है, 1 मिनट की देरी भी उसकी जान ले सकती है। उसने आंखें घुमाई, अपने नए नेल्स को देखते हुए बोली, डायरेक्टर शू, आप बात को बहुत बढ़ा रहे हैं, मैं तो बस माहौल हल्का करने के लिए मजाक कर रही थी। किससे पता था कि ये लोग इतना मजाक भी नहीं समझते? और फिर अगर तुम लोग इतनी सख्त जांच नहीं करते तो मैं बस पेट्रोल का नाम लेती और तुम लोग तुरंत यकीन भी नहीं करते। बिल्कुल सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। सिक्योरिटी लीडर का चेहरा काला पड़ गया। सेंस ऑफ ह्यूमर? एयरपोर्ट पर पेट्रोल ले जाने का दावा करना झूठी आतंकवादी सूचना फैलाने के बराबर है। ये अपराध है। लियू रुयान ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मुझे डराने की कोशिश मत करो, मेरे दूसरे अंकल हेल्थ ब्यूरो में बड़े अधिकारी हैं, अगर मुझे पकड़ने की हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ, जल्दी हमें जाने दो, नहीं तो मैं तुम लोगों की शिकायत कर दूंगी। उसकी बेपरवाह हरकत ने पुलिस को पूरी तरह नाराज कर दिया। पूछताछ कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया गया। मैंने दीवार पर लगी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी देखी। उड़ान में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। अगर अभी नहीं निकला तो सब खत्म हो जाएगा। मैं धड़ाम से घुटनों पर गिर गया। ऑफिसर, बैग में जो लिक्विड है वो सिर्फ मेडिकल अल्कोहल है, चाहे तो जब्त कर लीजिए, बाद में मुझे जेल में डाल दीजिए, लेकिन पहले मुझे जाने दीजिए। एक बच्चा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। उधर का हॉस्पिटल लगातार कॉल कर रहा है, अगर अब भी नहीं जाने दिया तो बहुत देर हो जाएगी। पुलिस वाले की आंखें बदल गईं। उसने तुरंत वायरलेस उठाया। कमांड सेंटर, संदिग्ध की पहचान तुरंत सत्यापित करो, अगर गलत फहमी है तो तत्काल सहायता चाहिए। तभी बगल में बैठी लियू रुयान पैर पर पैर चढ़ाकर हंसने लगी। पुलिस अंकल, मैं आपको सच बताती हूँ, ये किसी इमरजेंसी सर्जरी के लिए नहीं जा रहा, ये तो अपराध करके भागने की कोशिश कर रहा है। पुलिस वाले की पकड़ वायरलेस पर और मजबूत हो गई। उसकी आंखें तेज हो उठी। भाग रहा है? साफ साफ बताओ। लियू रुयान ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, हमारे महान डायरेक्टर शू ने कल ऑपरेशन टेबल पर एक मरीज को मार दिया था। परिवार वाले हॉस्पिटल में हंगामा कर रहे हैं। आज सुबह ही अस्पताल ने इन्हें सस्पेंड कर दिया है और लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये जेल जाने से डर रहा है, इसलिए बहाना बनाकर दूसरे प्रांत भाग रहा है। इतना कहकर उसने नाटक करते हुए अपना मुंह ढक लिया और हैरानी का अभिनय करने लगी। ओह डायरेक्टर शू, मैं तो आपको बेनकाब नहीं करना चाहती थी, आखिर हम सहकर्मी हैं। कई बहनों ने तो मुझे खास तौर पर आपको विदा करने भेजा था। उसकी बात सुनकर सिक्योरिटी लीडर का चेहरा कड़ाही की तली जितना काला हो गया। क्या ये सच है? बेशक लियू रुयान झूठ बोल रही थी, और ऐसा झूठ जो किसी डॉक्टर का पूरा करियर बर्बाद कर सकता था। मैं उसे घूरते हुए कांपने लगा। लियू रुयान, मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की, तुम्हारे पेपर लिखने में सहायता की, शिकायतों से बचाया, फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वह झुककर मेरे कान के पास फुसफुसाई, ड्रामा बंद करो, पिछले हफ्ते वीआईपी वार्ड का एक अमीर मरीज मुझे वीचैट पर ऐड करना चाहता था। तुमने सबके सामने मेरा फोन जब्त कर लिया और मीटिंग में मेरा नाम लेकर कहा कि मेरा पहनावा मेडिकल स्टाफ के